नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 ममता की मूरत। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने एक बार भारत स्थित शरणार्थी शिविरों का दौरा किया। एक शिविर में उन्होंने देखा कि एक महिला एक असहाय व्यक्ति की सेवा में लगी हुई है। रोगी उल्टी, दस्त और खून से लथपथ पड़ा था, लेकिन महिला बड़ी तन्मयता से उसकी सफाई और सेवा में लगी थी। कैनेडी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुए। वे उस महिला के निकट जाकर श्रद्धापूर्वक झुककर बोले, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ? वह महिला अपने हाथों को देखकर बोली, ओह अभी नहीं, अभी मेरे हाथ साफ नहीं हैं। कैनेडी ने भाव विह्वल होकर उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहा, नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर इनका अपमान मत कीजिए। ये बहुत पवित्र और साफ हैं। इन पवित्र हाथों को अपने सिर से लगाना मेरा सौभाग्य होगा। यह कहते हुए कैनेडी ने उनके हाथों को अपने सिर पर रख लिया। ये पवित्र हाथ ममता और सेवा की साक्षात मूर्ति मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच हजारों हजार लोगों के लिए माँ थीं। उन्होंने हम सबको माँ का अथाह प्यार, स्नेह, दुलार और सेवा, त्याग, करुणा, त्याग, तपस्या, परोपकार और प्रेम की पाठ पढ़ाए। वे साक्षात देवी थीं। उन्होंने निराश्रित, गरीब, रुग्ण, अनाथ और अपाहिज लोगों को अपनाया, उनकी सेवा की। मदर टेरेसा एक ऐसी संत महिला थी जिनके माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकाश को देख सकते थे। इस करुणा और ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया देश के स्कोप्जे नगर में हुआ। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोंझा वोजाक्यू था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और सबकी लाडली एग्नेस के बारे में किसी ने सोचा भी न था कि वह एक दिन मदर टेरेसा के रूप में संपूर्ण विश्व की सेवा करेंगी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनके मन में लोगों की सेवा करने का भाव पैदा हुआ और उन्होंने नन बनने का निश्चय भी किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की उम्र में एग्नेस ने आयरिश धर्म परिवार लोरेटो में शामिल होने का निश्चय किया और अपना जीवन दीनहीन अनाथों की सेवा में समर्पित कर दिया। सन 1928 में एग्नेस दार्जिलिंग के लोरेटो कॉन्वेंट में अध्यापिका बनकर भारत आ गईं। सन 1929 में उन्होंने कलकत्ता के सेंट मेरी हाई स्कूल में अध्यापन कार्य शुरू किया और बाद में वे इसी स्कूल में प्रधानाध्यापिका नियुक्त हुईं। कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते उनकी नज़र खिड़की पर ठहर जाती थी। स्कूल के पीछे एक झोपड़पट्टी थी। उसमें दुखी, असहाय, अनाथ, फटे हाल तथा बहुत ही गरीब लोग रहते थे। एग्नेस रोज़ खिड़की से उनकी हालत देखती थी और पीड़ा से भर जाती थी। गरीबों की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनके हृदय में सेवामयी माँ का भाव उत्पन्न हुआ। सन 1947 में देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत आ गए थे। उनकी दीनहीन दशा को देखकर एग्नेस का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने स्कूल छोड़कर पीड़ितों की सेवा करने का निश्चय किया। काफ़ी प्रयास के बाद भी सन 1948 में पोप ने उन्हें स्कूल छोड़ने की आज्ञा दे दी। अब उन्होंने अपना जीवन दुखियों, दरिद्रों, असहायों, अपाहिजों, कोढ़ियों और पीड़ितों आदि की सेवा में लगा दिया। गरीबों के लिए माँ की ममता को समेटे हुए ममत्व को प्रसाद के रूप में हर घर में बांटने वाली ये महिला अब मदर टेरेसा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। उन्होंने नीली किनारी वाली साड़ी पहनना शुरू कर दी। आगे चलकर यह पहनावा सेवाभावी नर्सों की पहचान बन गया। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल सांत्वना के कुछ शब्दों और मुस्कुराहट से झोपड़पट्टी के लोगों का भला नहीं होगा। अतः उन्होंने पटना में नर्स की ट्रेनिंग ली और कलकत्ता में अपना कार्य भी शुरू किया। प्रारंभ में मदर टेरेसा के कार्य का विरोध भी हुआ। एक बार की बात है, मदर टेरेसा एक बुढ़िया को अस्पताल ले गई, जिसका शरीर चूहों और चींटों ने कुतर डाला था। वह अंतिम सांसें ले रही थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। मदर उसे अपनी बाहों में उठाकर दूसरे अस्पताल की ओर दौड़ी, लेकिन इस बुढ़िया ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया।
मदर टेरेसा ने प्रण किया वह ऐसे मरणासन्न अनाथों के लिए एक घर की व्यवस्था करेंगी। कलकत्ता नगरपालिका के सहयोग से उन्हें एक ऐसी इमारत मिल गई जो पहले धर्मशाला हुआ करती थी। इसी में उन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें 2 पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था तो मदर उसे निर्मल हृदय में ले आती। यहाँ स्नेह, सहानुभूति और प्यार के साथ उसकी सेवा और उपचार करती। मदर टेरेसा के कार्य से प्रभावित होकर कलकत्ता नगरपालिका ने उन्हें काली घाट के पास एक पुराना मकान दे दिया। मदर टेरेसा ने थोड़े समय में ऐसा कार्य कर दिखाया कि उनसे आर्क बिशप प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और 7 अक्टूबर 1950 को कैथोलिक चर्च द्वारा उनकी संस्था को मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मान्यता मिल गई। माँ टेरेसा द्वारा सींचा गया यह छोटा सा पौधा आज वटवृक्ष के रूप में संसार भर में फैल गया है। मदर टेरेसा ने शिशु सदन की स्थापना की जिसमें अनाथ, अपंग समाज तथा माँ बाप के द्वारा त्यागे गए अवांछित बच्चों का पालन पोषण होता है और उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। रोगियों के ठहरने के लिए प्रेम घर और शांति नगर की स्थापना भी इन्होंने की, जिनमें रोगी इलाज कराते हुए शांतिपूर्वक प्यार भरे वातावरण में रहते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। मदर टेरेसा सभी कार्य अपने हाथों से करती। उन्हें किसी काम में कोई शर्म नहीं आती थी। वे रोगियों का मल मूत्र तक स्वयं साफ करती थी। वे सुबह से लेकर शाम तक लगातार काम करती रहती, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती थी। सन 1980 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इससे पहले सन 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। 5 सितंबर 1997 को यह दिव्य प्रकाश सदा के लिए भारत माँ की गोद में समा गया। पूरे संसार में शोक की लहर दौड़ गई। उस दिन संसार ने अपनी करुणामयी माँ को खो दिया था। कोलकाता की सड़कों पर लोग फूट फूट कर रो रहे थे। उनकी अंतिम विदाई में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। मरणोपरांत 4 सितंबर 2016 को पोप वेटिकन सिटी के फ्रांसिस ने ममता की साक्षात प्रतिमा मदर टेरेसा को उनके चमत्कारी कामों के लिए संत घोषित किया। उन्हें कोलकाता की संत के रूप में मान्यता मिली, लेकिन ममतामयी माँ का प्रतिरूप होने के कारण उन्हें अब भी संत टेरेसा न बुलाकर मदर टेरेसा ही बोला जाता है। यद्यपि आज मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, तथापि उनके कामों के कारण वे सदैव जीवित रहेंगी। उनका यह संदेश हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आपको विश्व में जहाँ कहीं भी दुखी, रोगी, बेसहारा, असहाय लोग मिलें, वे आपका प्यार पाने के हकदार हैं। उन्हें आपकी मदद चाहिए। आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। तन्मयता, लगन, साक्षात, जीती जागती, निराश्रित, बेसहारा, रुग्ण, बीमार, जीर्ण शीर्ण, बहुत पुराना। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।